नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 12 एग्जाम्पल तक किया था। आज एग्जाम्पल नंबर 13 ये मैंने मेथड नोट में पूरा करवा दिया है। मीन्स आज सब एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब हम समझेंगे एक्सरसाइज 15.1। ओके, चलो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। ओके, तो ये हमने समझा था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ओके, इट्स आंसर इज 1। सेकंड थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज ऑलवेज 0। वो तो मालूम ही है, कोई भी इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0। Such an event is called impossible event. Okay? Third, probability of an event is certain to happen is 1. Certain event की probability क्या होती है? 1. Such event is called sure event. Okay? The sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is 1. ये सब मैंने मेथड नोट में करवाया हुआ है। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. ये भी करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, जब मैंने मेथड समझाई उसमें मैंने सब ये एक्सप्लेन करवा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered be fair way of deciding which team should be get the ball at the beginning of football game? क्या कहा है इसमें कि फुटबॉल गेम जब शुरू हो तब फुटबॉल को सबसे पहले कि कौन मारे, तो ये डिसाइड करने के लिए हम कॉइन उछालते हैं। यह सही बात है। हाँ, क्योंकि कॉइन में क्या होता है, किंग या क्रॉस, मीन्स हेड या टेल। ओके, तो दोनों में से कोई एक आने की इवेंट श्योर है और दोनों फेयर इवेंट है। क्या फेयर इवेंट? मीन्स बोथ इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट। ओके, यानी इसमें कुछ चीटिंग नहीं हो सकता। इसीलिए हम टॉस उछालने के लिए कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, तो ये भी मैंने समझाया था। 2/3 हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। -1/5, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी। सो दिस नंबर इज नॉट शोन एज प्रोबेबिलिटी। 15%, तो मैंने वो भी बताया था, परसेंटेज 0 से 100 के बीच में कोई भी हो सकता है फॉर प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी है। 0.7, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, so 0.7 is also a probability. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 5, if probability of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? तो देखो, probability of E is equal to 0.05. So probability of E bar is equal to 1 minus 0.05. 1 means 1.00 minus 0.05. 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी 9, 10, 10 minus 5, 5, 9, 0.95. Probability of E bar is equal to 0.95. Now question number 6, a bag contains lemon flavor candy only. एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है। याद रखना कौन सी? लेमन फ्लेवर। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी बैग में देखे बिना एक कैंडी निकाल दी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? अब देखो, बैग में है ही लेमन फ्लेवर की कैंडी, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी ही कैसे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। ओके, और लेमन फ्लेवर कैंडी, अब मालिनी
हाथ डालेगी और लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी, तो लेमन फ्लेवर ही है तो लेमन फ्लेवर ही निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. देखो, probability of 2 students means one event, probability of E is equal to 0.992. Okay? ये same birthday है. What is the probability that 2 students have the same birthday? बराबर, प्रोबेबिलिटी ई है कि 0.992 दोनों की बर्थडे एक ही दिन आने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो सॉरी एक ही दिन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो एक ही दिन आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1.000 माइनस 0.992. 0 9 9 10 10 minus 2 8 0 0 0.008 is our answer. Okay? Now, question number 8. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball is drawn is red and not red? Chalo. How many red balls? 3. Black balls 5. Total balls 8. चलो बहुत सिंपल है. अगर क्वेश्चन ऐसा है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/8, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8. अब यहां ऐसा पूछा है नॉट रेड, नॉट रेड, नॉट रेड तो ब्लैक, तो ब्लैक कितने हो गए 5/8. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be 1 red, white and not green? चलो तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं. देखो, रेड मार्बल कितने हैं 5, व्हाइट मार्बल्स 8 एंड ग्रीन मार्बल्स 4. ओके, चलो 1 मार्बल हम निकालते हैं, तो टोटल मार्बल्स कितने हुए 5 + 8 13, 13 + 4 17. ओके, चलो अब कोई भी एक मार्बल लिया, वो मार्बल रेड आने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हो 5/17. वो मार्बल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 8/17. चलो क्वेश्चन में नहीं है बट ये मैं एक्स्ट्रा समझाता हूं. वो मार्बल ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/17. अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि नॉट अ ग्रीन, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन नहीं, तो ग्रीन नहीं, तो ये दो में से कोई भी आएगा, तो 8 + 5 इज इक्वल टू 13/17. बोलो आया समझ में? ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे नॉट अ व्हाइट तो रेड प्लस ग्रीन लो, नॉट अ रेड व्हाइट प्लस ग्रीन लो. ओके, गुड बाय. अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे coins, 50 rupees 1 coin, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coin, will not be 5 rupees coin? ओके, चलो यहां 2 ही क्वेश्चन कहे हैं बट मैं थोड़े ज्यादा ट्विस्ट करके बताता हूं. चलो यहां समझो. अब 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं तो 100.
₹1 कॉइन कितने हैं? 50। ₹2 कॉइन्स कितने हैं? 20। एंड ₹5 कॉइन कितने हैं? 10। टोटल कितने कॉइन्स हुए? तो 180। ओके, चलो अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 50 पैसे कॉइन, अब जो पिगी बैंक है ना उसको उल्टा किया तो उसमें से छोटा सा छेद होता है, उसमें से कोई एक कॉइन बाहर गिरेगा, वो कॉइन 50 पैसे का है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 50 पैसे के 100 कॉइन अपॉन टोटल 180, 0 0 कट, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 2 2 कट, 5 अपॉन 9। ओके, 50 पैसे कॉइन बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन 9। ऐसे ही ₹1 कॉइन बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 50 अपॉन 180, ₹2 के लिए 20 अपॉन 180, ₹5 के लिए 10 अपॉन 180। अब यहां पर दूसरा बोला है कि ₹5 का कॉइन नहीं हो, नॉट अ ₹5 कॉइन। चलो ₹5 का कॉइन नहीं है मीन्स वो पिगी बैंक उल्टी करे और वो छेद में से ₹5 का कॉइन नहीं गिरे, उसके अलावा कोई भी गिर सकता है। तो इसके अलावा कितने हुए? 170। तो ₹5 का कॉइन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 170 अपॉन 180। ओके, 0 0 कट, 17 अपॉन 18। ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है कि 1 कॉइन आइदर ₹1 और ₹2। देखो ₹1 और ₹2, तो ये दो 50 प्लस 20, 70 अपॉन 180, 0 0 कट, 7 अपॉन 80। ऐसा भी हो सकता है कि पिगी बैंक उल्टी करे और कॉइन नॉट ₹2 एंड ₹5, ₹2 एंड ₹5 का कॉइन नहीं हो, तो ये दो नहीं हो, तो ये दो हो, तो ये दो का टोटल कितना हुआ? 150 अपॉन 180, 0 0 कट, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 3 3 कट, 5 अपॉन 6 is your answer. Now, question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखो, how many male fish? 5. How many female fish? 8. Total 13 fishes. ओके, तो यहां पर पूछा है कि जो शॉपकीपर है वो मेल फिश उसके हाथ में है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेल फिश है 5 अपॉन 13. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at 8, odd number greater than 2 and a number less than 9? सबसे पहले एक क्वेश्चन समझो. शायद तुम लोगों ने ऐसी कोई गेम देखी होगी कि ऐसा एक सर्कल है, सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है, बीच में एक एरो है. देखो ऐसा, ये एरो घुमाओ, एरो घुमाने के बाद एरो कोई भी एक नंबर पर स्टॉप हो जाएगा. तो कौन से नंबर पर स्टॉप होगा उसकी प्रोबेबिलिटी. तो देखो सबसे पहले यहां क्वेश्चन है कि एरो एक नंबर पर स्टॉप हो उसकी प्रोबेबिलिटी. तो वो सर्कल में 8 है कितने बार? ओनली वन टाइम, एंड टोटल कितने नंबर्स है? 8.
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/8। दूसरा क्वेश्चन है एन ऑड नंबर, तो एरो ऑड नंबर पर स्टॉप हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर कौन कौन से है? 1, 3, 5 एंड 7। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए 4 और टोटल आउटकम्स 8। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8, कट करो 1/2। ओके। थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 2, वो नंबर 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने नंबर है टोटल 2 से बड़े? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 6/8, कट करो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 कट 3/4। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9। तो 9 से कम कितने नंबर है? तो सब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8, ये सब 9 से कम नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 8/8, कट हुआ। आंसर इज